Audio Jungle। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल डोडा और मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। आज की कुछ ताज़ा तरीन पेशकश के साथ खबरों से पहले खबरों की कुछ अहम सुर्खियाँ। 16 अगस्त से एमडी नरेगा के मुलाजमों की हड़ताल जारी होने के बावजूद जम्मू कश्मीर इंतजामिया को नहीं हो रहा टस से मस। आखिर जम्मू कश्मीर इंतजामिया क्यों कीड़े मकोड़ों से भी हकीर समझती है इंसानों को। डॉक्टर मीनाक्षी कोतवाल ने टीबी मरीजों के हवाले से सरशार किया पीएम मोदी को एक गाना। अब खबरों की तफसील। 16 अगस्त से ब्लॉक में तैनात एमजी नरेगा के जेआरएस और एनआईसी ऑपरेटर हड़ताल पर बैठे ही हैं, लेकिन अभी तक सरकार की आंखें नहीं खुल रही हैं। रसाई के मुताबिक एमजी नरेगा में तैनात ये मुलाजमीन आज भी असर के मकाम पर हड़ताल पर बैठे हुए नजर आए। इन मुलाजमीन से बात करने के बाद मालूम होता है कि सरकार की लापरवाही और अनसुनी की वजह से इनके घरों पे चूल्हा बुझने के करीब है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं है। इन मुलाजमीन के सरकार से किए गए मुतालबों में सबसे बड़ा मुतालबा जॉब पॉलिसी है, जो कि सरकार काफी अरसे से सुनकर भी अनसुनी कर रही है। रियासत जम्मू और कश्मीर में मुख्तलिफ महकमा जात के सरकारी मुलाजमीन से जम्मू कश्मीर सरकार यानी गवर्नर इंतजामिया खुल्लम खुल्ला खिलवाड़ करती नजर आ रही है। खा वो पीएचई के आर्जी मुलाजमीन हूँ, बिजली के आर्जी मुलाजमीन हूँ, आंगनवाड़ी आर्जी मुलाजमीन हूँ या ये ब्लॉक में तैनात जेआरएस हूँ। आखिर जम्मू कश्मीर में एक तो अरसे दराज से बेरोजगारी का पलड़ा भारी है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की 5 अहम रियासतों में बेरोजगारी के तनाजुर में बेरोजगारी के हिसाब से सर फहरिस्त है। लेकिन सवाल यहाँ ये गवर्नर इंतजामिया से है कि ये तैनात शुदा इन आर्जी मुलाजमीन से अपने फ़राइज़ की अंजाम दही वक्तन फ़वक्तन ली ही जाती है, लेकिन इन्हें इनके हुकूक की खातिर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर आखिर क्यों किया जा रहा है। और तरफ़े तमाशा ये कि सड़कों पर उतरने के बाद भी इनके मसाइल पर तवज्जो मरकूज नहीं की जाती है, जिसकी वजह से साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि सरकार इन अफराद को कीड़े मकोड़ों से भी हकीर समझती है। इन मुलाजमीन की हड़ताल के बाद तमाम महकमा जात में उमूर की अंजाम दही पर काफ़ी मुज़िर असरात पड़ते हैं, जो कि जेआरएस की हड़ताल से पंचायतों के अंदर होने वाले कामों और दफातर के अंदर असरात सरजद हुए हैं। इसलिए इनके मुतालबात को गवर्नर इंतजामिया जम्मू और कश्मीर फौरी तौर हल करे। बाकी तफसीलात के लिए हकीम हफीज की असर से एक खास रिपोर्ट। नहीं हुई जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा वो है जॉब पॉलिसी का, क्योंकि जब तक ना हमारी जॉब पॉलिसी होगी तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ये स्ट्राइक कंटिन्यूसली जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी हम काफ़ी बार स्ट्राइक पे बैठे हैं। हमें झूठे वादे दिए जाते हैं कि आपके साथ जो है ये होगा वो होगा, लेकिन अभी तक हमें कुछ नहीं मिला है। और जो है यही क्या बोलते हैं झूठे वादे देखने को मिलते हैं। लेकिन इस बार हमें पूरी उम्मीद है एलजी सरकार से, जो यूटी में इस वक्त हमारे एलजी साहब हैं, उनसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द हमारी इन मांगों को जो है पूरा किया जाए, जो जेन्युइन डिमांड्स है हमारी। तो जिस तरह ये मुलाजिम लोग कह रहे थे ये नया जम्मू कश्मीर है, जिस तरह से वादे किए गए हैं सरकार की तरफ से, तो उन वादों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। हमारे ये मुलाजिम जिस तरह से कई 13 साल से ये काम कर रहे हैं, अभी तक इनकी जॉब की कोई पॉलिसी नहीं है। अब ये लगता है ऐसा है कि इनने अब ये मान लिया है, अब ये सोच लिया है कि ये अपने फ्यूचर के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। कैमरामैन एजाज कटोच के साथ में हकीम हफीज, शिवम चैनल डोडा के लिए। जम्मू में तैनात टीबी ऑफिसर डॉक्टर मीनाक्षी कोतवाल ने बजाते खुद टीबी मरीजों पर एक गाना बनाया है, जिसको उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब सरशार किया है। उन्होंने इस गाने में अपनी महारत को बरकरार रखते हुए टीबी के मरीजों की रोदाद बनाई है और बयान की है। आपको उनका गाना हमारे चैनल के जरिए सुनने को मिलेगा। देखिए हमारे नुमाइंदे नवीन सुदन की एक खास रिपोर्ट। आओ लोगों तुम्हें बताएं टीबी की कहानी, हो सकता है ये किसी को राजा हो भिखारी। टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा। ये मेरा एक छोटा सा ट्रिब्यूट है अपनी कंट्री के लिए। हम लोग, हमारा देश हमारे लिए बहुत कुछ करता है। हमारा क्या योगदान है देश के लिए, एक तो ये होता है कि जहाँ पे हम हैं उस काम को हम अच्छी तरह से करें, जो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी तरह से करूँ। लेकिन मेरे मन में हमेशा जिस चेयर के ऊपर मैं बैठी हूँ वो डील करती है टीबी के पेशेंट्स के साथ। 1 साल हो गया मुझे पेशेंट्स के साथ डील करते हुए, फील्ड में जाते हुए, लोगों से मिलते हुए। कहीं ना कहीं मुझे एक महसूस होता था कि हम लोग जो हैं उनको वो चीज़ें नहीं पता लग रही जो गवर्नमेंट उनको प्रदान कर रही है। वो
कोशिश हमने पूरी की, हमने सारी तरह से अवेयर करने की कोशिश की है, जो कि बहुत सारे लोग हुए भी, हम लोग हमें मिली, उसमें हमें सक्सेस मिली। लेकिन मैं एज ए ह्यूमन बीइंग अपनी कंट्री के लिए और जिस पोस्ट के ऊपर मैं बैठी हुई हूँ उसके लिए मैं क्या कर रही थी, मेरे मन में एक कश्मकश सी रहती थी। वैसे ही चूंकि हमारे जो इतने सारे प्रोजेक्ट्स थे, हमें इतना बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही है, उसको मैंने मद्देनजर रखते हुए, लेखिका में हूँ नहीं, गायिका में हूँ नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि चलो एक ट्रिब्यूट कैसी रहती है, ये मैं किसी और से गवाती, वो इमोशंस हो सकता है वो नहीं आ पाते, मैं किसी और से ये गाना लिखवाती, तो जो मैं प्रस्तुत करना चाहती थी हो सकता है वो नहीं हो पाता। मेरा एक छोटा सा एक कोशिश थी, वो मैंने लेखनी के रूप में एक प्रस्तुत की। फिर सोचा कि चलो इसके ऊपर मैं देखूं कि क्या मैं इसको गा सकती हूँ या नहीं। मैंने एक छोटी सी प्रयत्न किया, जो मुझे कुछ हद तक लगा कि ठीक था। जब वो सॉन्ग मैंने बनाया, मुझे लगा कि हाँ, ये अब एक बन गया हुआ है, इसको मैं अपनी समर्पित कर सकती हूँ अपने देश के लिए। प्रधानमंत्री का स्लोगन है टीबी हारेगा देश जीतेगा। वो हेडिंग, ये जो मैंने एक सॉन्ग बनाया, वो मैंने डेडिकेट किया प्रधानमंत्री को, उनके उस स्लोगन के लिए जिसमें उन्होंने बोला टीबी हारेगा देश जीतेगा। और वो मैंने 15 अगस्त को रिलीज किया। जिला डोडा के दूरदराज इलाका टापनील की जानिब जाने वाली सड़क पर खस्ता हालत की वजह से हादसा का खदशा बना रहता है। रसाई के मुताबिक बंजर से टापनील की जानिब जाने वाली सड़क पर चलने वाली गाड़ियों को चलते दौरान ये खतरा हमेशा बना रहता है कि कब, कहां और कैसे कोई हादसा पेश आए, क्योंकि सड़क की काफ़ी खस्ता हालत देखने को मिल रही है। इलाका में ब्लॉक तरक्कियाती चेयरमैन से बात करने के बाद पता चला कि सड़क की ऐसी खस्ता हालत है कि जिससे गुजरना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन उन्होंने ड्राइवरों को मुबारकबाद पेश किया कि जो इस रास्ते से लोगों की आमदोरफ्त को यकीनी बनाते हैं। ब्लॉक तरक्कियाती चेयरमैन का कहना है कि काफ़ी अरसा पहले इस सड़क की मरम्मत की गई थी, लेकिन उसके बाद आज तक इस सड़क की तरफ महकमा जात की नज़र नहीं पड़ी, इसलिए कर रहे हैं सड़क की फौरी तौर मरम्मत की मांग, ताकि मजीद हादसात से बचा जा सके। देखिए हमारे नुमाइंदे रियाज अहमद की एक खास रिपोर्ट। नाजरीन, आप देख रहे हैं ARI 6, मैं हूं आपका मेज़बान रियाज अहमद। चलिए आज हम बंजर मोड़ टू जो टापनील रोड चल रहा है, इसमें खास हमारे कुछ लोगों ने मुझे आज बात करके कहा कि अरसा 2-3 दिन से पहले जो बारिश पड़ रही थी, इसमें कम से कम इस रोड की बड़ी खस्ता हालत हुई। कुछ ड्राइवर हजरातों ने भी मुझसे कहा है कि इस रोड के बारे में कुछ किया जाएगा। इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं आज BDC चेयरमैन साहब, जो 2 दिन के दौरे पे थे, इनसे बात करते हैं। सर, आपने जो दौरा किया आज, जो ये बंजर मोड़ टू टापनील का दौरा किया है, क्या देखा आपने रोड में और क्या अपील रही है आपकी सरकार के खिलाफ से? जी, आपके चैनल का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहाँ इस पहाड़ी इलाके के इस जो खस्ता हालत रोड है इसकी गुजर देने के लिए और मीडिया में आगे रिपोर्ट देने के लिए आप हमारे पास यहाँ आते हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। मुझे 2 दिन हो गए यहाँ में बंजर मोड़ से टापनील छतर वगैरह का मैंने जो दौरा किया। आज इस रोड की हालत इतनी खराब है कि बात ही नहीं कर सकते हैं। ये लोग कैसे जा रहे हैं और कैसे चल रहे हैं, और मैं मरहबा इन ड्राइवरों को शाबाश देता हूँ कि जो इस बुरी कंडीशन में अपनी गाड़ियों को निकालते हैं और लेते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि अगर मेरे पास कोई ऐसी बड़ी गाड़ी हो तो लोड कैरियर, तो मैं तो नहीं जा पाऊँ इस रोड में, क्योंकि मेरी छोटी गाड़ी थी और अभी मैं वापसी पे मुझे गाड़ी एक जगह पे फंस गई और बड़ी मुश्किल से यहाँ पे जो लोग थे, ड्राइवर बेचारा एक महिंद्रा गाड़ी का था, उसने धक्का दिया और मेरी गाड़ी निकली। लेकिन मैं बहुत अफसोस करता हूँ, खासकर डिपार्टमेंट PWD वालों की जो भी लापरवाही है और कोताही है कि इस रोड को तो इन्होंने एक बार बना लिया, रोड तो थ्रो कर दिया, लेकिन नजर भी नहीं दोबारा देने के लिए आए या कहीं मशीन डालते। इसमें ये जो खड्डे थे, ये जो यहाँ पे सिंकिंग एरियाज थे, यहाँ कहीं पत्थर पड़ा हुआ है, यहाँ खड्डा है, वहाँ इस खड्डे को भरते, पत्थर को हटाते, तो ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। सर, एक सवाल और है, जैसा कि आपने पीछे भी कहा कि इस रोड की पहले भी कहीं मरम्मत हुई थी, तो सर आज बिल्कुल काम बंद पड़ा हुआ है, तो सर क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मैं तो मरम्मत के लिए तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि जब मरम्मत इस रोड की हुई ही नहीं, एक बार जिस ठेकेदार ने इसको कटिंग करके रख दिया और कहीं बीच में जो दीवारें या ब्रस्ट वालें दी हुई थी वही किया, तो बाकी जो असली काम था इस रोड का वो था सोलिंग और मेटलिंग और प्रीमिक्स, जिससे रोड गिनी जाती है। ऐसे तो हम किसी जंगल के एरिया में भी, किसी पहाड़ी के एरिया में भी ये खुदाई कर दें, मशीन लगा दें, लेकिन उसको रोड नहीं बोलते हैं। रोड का मतलब यह है कि अगर गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने
हमें यहाँ पे ये सुविधा दी है। इस रोड के लिए सोलिंग, मेटलिंग और ब्लैक टॉप होना जरूरी है, उसको रोड बोलते हैं। जैसे कुछ रोड PMGSY वालों ने निकाले, जैसे हमारे बंजर मोड़ से कास्तीगढ़ या लाहड़ी तक है, भोपा पुल से कुड़धार तक है। आज का खबरनामा यहीं पहुंचता है पाई तकमील। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल नए खबरनामे के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।